हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी। जी हाँ, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड जो भी प्रेम होपत लव लाइफ के साथ चल रहा है उस सब के लिए है। ही शी सेम जेंडर कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रिजोरेट करे रख लेना, बाकी जाने देना। इतना पक्का है कि आपको प्यारी सी एडवाइस और साथ में मिलेगी एक कीमती आपको प्यारी सी एडवाइस और साथ में मिलेगी बहुत सारी क्लैरिटी जो है आपके हित के लिए ज़रूरी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। क्या आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होगी। एक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो इंतज़ार आप इसलिए कर रहे हो कि वो बातें तो करते हैं लेकिन अभी शादी तक नहीं पहुँचे, इसलिए आपसे दूर दूर है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ हो, और ये भी हो सकता है वो 7 समुंदर पार किसी काम से गए हो। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। फोर ऑफ सोर्ड्स गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार हो गई इंतजार की, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। गाइस, इसी कार्ड का लगता है आपको इंतजार था। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में मिला हमें टेम्परस का कार्ड, मेजर अरकाना का 14 नंबर कार्ड। चलिए देखते हैं कि आज के कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। अगर यहाँ साइन की बात करें, यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, और सबसे कम जो है वो है अर्थ साइन। नंबर कुछ बोलने चाह रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 5 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो रिपीट हुआ है, और 14 नंबर ऐसा है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस दिन आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, और ये हो सकता है आपने एक कैंडल लाइट डिनर करा हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों का बर्थडे हो, या अगर आप मैरिड हो तो शादी की सालगिरह भी हो सकती है। आपके साथ ये जुड़े हुए कुछ ऐसी डेट्स हो सकती है जो आप कहीं भी जाओ, कभी भी हो, अकेले हो, किसी के साथ हो, लेकिन आपके जहन से ये दिमाग आपको लगता है ये चीज़ें डिलीट नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी।
तो गाइज, अगर सबसे मैं आपको इंतज़ार की बात करूं तो ये पर्सन जो है आपको, इन्होंने आपके साथ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, इन्होंने आपको छोड़कर जा चुके हैं। आपको एक हदों तक कहकर कि इस हद तक मैंने रहना है, प्यार से मीठी मीठी बातें में बहला के फुसला के आपको छोड़कर गए हैं। और उसकी वजह होती है थर्ड पार्टी और इनका कन्फ्यूज़न। ये फैशनेबल इंसान है, रोमांटिक इंसान है, सब कुछ होते हुए भी एक इनके पास एक ही चीज़ की कमी है, वो चीज़ है इनका दिमाग। दिमाग में रिश्ते संभालना, रिश्तों के लिए स्ट्रेटजी तैयार करना, रिश्तों के लिए कोई प्लान करना, वो इनके बस का नहीं है। इनके बस का है तो सिर्फ बेफिक्रे होकर लाइफ को जीना। अगर कभी ये पर्सन 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि अगर ये इंसान कभी कोशिश भी करता है तो इन चीज़ों में ये कामयाब नहीं होता। जब ये रिश्ते में थे आपके साथ तो काफ़ी मौज मस्ती इन्होंने करी है। इन्होंने कभी रिश्ते का ये नहीं सोचा कि आगे चलकर क्या होगा, इसको कैसे संभालना है, आगे क्या चीज़ें प्लान करनी है, उनसे इनको नहीं मतलब था। लेकिन आपको ये दुख देके ये पर्सन गए हैं और आप इस टाइम अकेले उनका इंतज़ार कर रहे हो। अगर देखूं तो फैमिली रीज़न है। ये जो कार्ड है ये ब्रेकअप का कार्ड है। ये जो कार्ड है ब्रेकअप का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है आपको ऑनलाइन आपके साथ कनेक्शन इनका हो, लेकिन ये पर्सन भले ही आपको दुख देके गए हैं, भले ही इनमें दिमाग कम है, लेकिन आपको आज तक बुला नहीं पाए। क्यों नहीं बुला पाए? कि आप हो ही इतने प्यारे। अंदर से इन चीज़ों को ये समझते हैं कि इन्होंने ही आपको परेशान किया है। ये पर्सन बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, अभी तक अपनी पुरानी चीज़ें नहीं भूल पाए। आगे इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आगे जो कुछ है इनको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनका ध्यान अब सिर्फ आपकी तरह है। किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि ये आपको प्यार बहुत करते थे दिल जान से, लेकिन इनसे चीज़ें संभाली नहीं गई, क्योंकि इनके घर में हो सकता है कोई महिला ऐसी हो, चाहे इनकी मदर हो, सिस्टर हो, बड़ी भाभी हो, बुआ हो, कोई भी इनकी ऐसी हो जिनकी घर में चलती हो, चाहे चाची ताई हो, चलती हो, और वो ये उसको ना नहीं कर पाते। कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, ना नहीं कर पाते, क्योंकि ये जानते हैं कि जहाँ मैंने ना करी वहाँ फसाद खड़ा हुआ। इसलिए जब भी ये रात को अकेले होते हैं ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। इनका ब्रेकअप चाहे आपके साथ हो गया है, इन्होंने चाहे आपको दुख दिया है, लेकिन अपनी फैमिली को भी काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। यही वजह है कि आज इन्होंने आपको इस दहलीज पे इस कंडीशन में लाके छोड़ दिया है। तो हमारी जो रीडिंग का टॉपिक था, क्या इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी? तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर टेम्परस की एनर्जी दूं, देखो हमारे मिला है टेम्परस का कार्ड। ये इंसान डिवाइन के आगे प्रे तो करता ही करता है, चीज़ों में समझदारी लाने की कोशिश कर रहा है, हील होने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कि जिन चीज़ों के लिए ये पर्सन बेफिक्रा था, कभी इसने ये नहीं करा कि रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है, रिश्ते को सीरियस, जब सामने वाले के पास भी एक दिल है, अगर दुखा तो टूटेगा, इसने इस चीज़ की परवाह कभी नहीं करी। लेकिन अब जो जो ये डिवाइन के साथ कनेक्ट होता जा रहा है तो इसको अपनी गलतियां नज़र आने लगती हैं। मैंने क्या कहा था पिछली रीडिंग में कि जब इंसान डिवाइन के साथ कनेक्शन अपना जोड़ लेता है तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती, उसको सिर्फ गलती अपनी नज़र आती है, तो सिर्फ अपने कर्म नज़र आते हैं। तो डिवाइन के साथ कोई भी इंसान जब अपना कनेक्शन जोड़ता है, उसका रिश्ते में और रिश्तेदारों में उन चीज़ों में नहीं रहता बिलीव, सिर्फ अपने कर्मा पे रहता है कि मैंने इस इंसान के साथ कर्म खराब करे, उसी का ही भुगतान मैं भुगत रहा हूँ। तो ऐसे ही ये इंसान जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जैसे ये डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है तो इसका जो ध्यान है आपकी तरफ आने लग पड़ा है। गाइस,
ये गिल्ट बहुत कर रहे हैं, ये नहीं कि ये गिल्ट नहीं है, इनको पछतावा बहुत है, लेकिन ये पर्सन इस टाइम हीलिंग प्रोसीजर में है, ये हीलिंग प्रोसेस में है। और आने वाले टाइम पे ये पर्सन आपको आपकी तरफ प्याला लेके आने वाले हैं, यानी कि प्रपोज करने वाले हैं मैरिज के लिए। मैरिज के लिए एडवाइस लेंगे, रास्ते खोलेंगे मैरिज के। इन्होंने सोच रखा है कि ये एक्शन का कार्ड है, ये एक्शन लेने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं और मैरिज तक चीज़ें ले जाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, काफ़ी टाइम तक आपको प्रोफाइल में देखते रहते हैं। भले ही इनके आसपास का माहौल काफ़ी नेगेटिविटी इनके साथ है, लेकिन अभी तक ये आपको नहीं भूले। तो ये हमें मिला क्या है, एक्शन का कार्ड, कि ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। भले ही ये दूर है, भले ही किसी बिजनेस के सिलसिले में है या फैमिली के, लेकिन ये पर्सन आपकी ओर आएंगे और भरा हुआ प्याला आपके लिए लाएंगे और कहेंगे कि बस ये आपके लिए है, इन्होंने और अब कहीं नहीं जाना। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड तो बताता है कि इसमें सोलमेट और ट्विन फ्लेम के कनेक्शन वाले लोगों का है, क्योंकि ये प्याला जो है बहुत प्यार का है, इमोशन का है, कि आपके साथ ये जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जो इन्होंने बोलेपन में इमेच्योरिटी की वजह से चीज़ें ख़राब करी हैं, उनका इनको काफ़ी गिल्ट है। और ये जो आपका सेपरेशन फेस चल रहा है, इनमें ये इनर वर्क चल रहा है, इनका इनर वर्क चल रहा है, उसमें ये अपनी चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, अपने कर्मा पे गौर कर रहे हैं। अब इनको आपके दर्द और आंसू का पछतावा हो रहा है। चलिए देखते हैं ये पर्सन जो है आपके पास कब आएंगे, क्या ये इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होगी। हमें तुमसे है कितने गिले, क्यों इतने दिन बाद मिले। हाँ इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। चलिए देखिए, इतना प्यारा सा सॉन्ग गाएंगे तो कार्ड कैसे कैसे आएंगे। लीजिए, वेरी गुड। गाइस 10 वीक से लेके 5 मंथ या 1 ईयर लग सकता है आप लोगों के पर्सन को। अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन हीलिंग में, स्ट्रेस काफ़ी है इनके ऊपर, अभी भी बर्डन। और वही कार्ड आया टेम्परेस वाला, कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपना इनर वर्क इनका चल रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये द लवर का कार्ड जो बताया है, जो आया है, ये बताता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। भले ही इस टाइम आप दूर हो, आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, चीज़ें अपने टाइम पर आने पर ठीक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन ने बोला है कि आपके लिए ये एडवाइस है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग कम करनी होगी। मन में जब भी अकेले होते हो, अलग अलग ख्याल आते हैं, पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, तरह तरह की बातें दिमाग में आती है। कई बार ये होता होगा कि मैं ये ना कहता, ये ना कहती तो आगे बात ना बढ़ती, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, आगे क्या होगा। कुछ चीज़ें आप पास्ट की सोच के परेशान रहते हो, कुछ अपने फ्यूचर का। मतलब ये है कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी और कंफ्यूज नहीं होना और नेगेटिव नहीं बनना। जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो ये एक जाहिर सी बात है कि आप नेगेटिव की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी इकट्ठी होगी। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए,
ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, कंफ्यूज मत सोचिए, कंफ्यूज मत होइए। और मिनट मिनट में जो आपकी बातें सोचने की आदत है, या एक डिसीज़न पे खड़े नहीं रहना, तरह तरह की बातें में, उन चीज़ों में पीछे हटिए। अपने आप को पॉजिटिव बना के अपनी चीज़ें जो है आगे बढ़ाइए, अपना कैरियर आगे बढ़ाइए, अपनी स्टडी आगे बढ़ाइए, अपना घर परिवार देखिए। क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी नेगेटिविटी रिश्तों में ब्लॉकेज करती है, और जब रिश्तों में ब्लॉकेज होगी तो जगह जगह रिश्तों में अड़चने आएगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और अच्छे वाले कार्ड के साथ जय माता दी।